नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शमशीर शेख। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। आज की ताज़ा खबर। प्रयागराज खुशबू निषाद, जो कि एक इंटरनेशनल फाइटर है, एक प्रेस वार्ता में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने कई बार गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल भी प्राप्त किया है, लेकिन आज स्थिति यह है कि आज मेरे ऊपर भूमाफियाओं द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। क्योंकि मैंने अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाई तो मेरे ही साथ बदसलूकी की जा रही है। पिछले दिनों उनके ही घर के अंदर घुसकर दबंगों ने मेरे और मेरी बहन और माँ के साथ अभद्रता की है। इस मामले में मैंने करेली थाने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने सीसीटीवी के माध्यम से 5 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत किया है, जबकि 3 लोग अज्ञात हैं। 4 सीजन गेस्ट हाउस संचालक महावीर चौराहा, नूरुल्लाह रोड निवासी अरुण कुशवाहा, रामदास कुशवाहा, संजय कुशवाहा, अवनीश कुशवाहा, मोहित, ये लोग अक्सर इनका वीडियो बनाते हैं। विरोध करने पर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। हद तो तब हो गई जब घर में घुसकर तोड़फोड़ के साथ हत्या की धमकी भी दी, कैमरा तोड़ दिया, मारपीट की। किराएदार को भी धमकाया गया कि कमरे छोड़कर चले जाओ वरना हत्या कर दी जाएगी। फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। मेरे पिता नंदलाल निषाद नंदा, जो कि लगातार 2 बार करेला बाग से पार्षद रहे हैं और हमेशा क्षेत्र वासियों का प्यार उनको मिलता रहा है, लेकिन इन लोगों ने मेरे पिताजी को झूठे मुकदमों में फंसा दिया, रंगदारी का आरोप लगाया और रसूख के बल पर मुकदमा भी दर्ज कराया। अब हद ये हो गई है कि कुछ कथित पत्रकारों के माध्यम से सोशल मीडिया पर अतीक अहमद के साथ संबंध का आरोप भी लगाया जा रहा है, जो पूर्णतः असत्य है। इसकी जाँच कर ली जाए। जबकि रसूख रखने वाला अरुण कुशवाहा खुद ही गैंग का सरगना है और अपने गैंग के साथ मिलकर कईयों की जमीन कब्जा करने का काम किया है, जिसमें जो इसका 4 सीजन गेस्ट हाउस करेला बाग में है वह भी कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट की जमीन है, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर कब्जा बनाए हुए है। इतना ही नहीं, गणेश पूजा पंडाल जो करेला बाग स्थित है और पूजा स्थल में भी अपना पूरा सामान भरकर कब्जा कर लिया है। जबकि अरुण कुशवाहा और उसके भाइयों पर कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। जमीन कब्जा, लड़की को साथ छेड़खानी, घर में घुसकर मारपीट, जबरन मकान खाली करना जैसी कई संगीन धाराओं में करेली थाने मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज है। मैं मीडिया से न्याय की गुहार लगाती हूँ कि जिस तरह से मेरे पिता पर मंडरंत आरोप लगाकर समाज में उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है, एक खिलाड़ी को न्याय मिल सके। उनके इस तरह के अत्याचार से पूरा परिवार दुखी है। हमें योगी सरकार से न्याय की उम्मीद है। मेरे ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारे पिता को और कई संगीत धाराओं में फंसा देंगे। मैं 2 तारीख को दिल्ली से अपना फाइट खेल के सीधे घर आई थी छुट्टियां मनाने, क्योंकि 2024 में मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारियां करनी थी। तो उसी दौरान मैं जब घर पे आती हूँ 4 तारीख को, 5 तारीख को जब 5 तारीख की मॉर्निंग में मैं घर में पूरा रहती हूँ, दोपहर के टाइम अरुण कुशवाहा और उनके कुछ साथी आते हैं, मेरी वीडियो बनाते हैं। मैं उनको मना करती हूँ कि वीडियो आप क्यों ले रहे हैं। तो ये लोग मुझे गालियाँ देना शुरू करते हैं और घर में घुस करके मेरे ताला लगा देते हैं, मारपीट करते हैं और बहुत गंदा व्यवहार करते हैं मेरे से, अभद्रता करते हैं। जो कि मैंने करेली थाना में इन्फॉर्मेशन दे दी 6 तारीख को कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उस पर अभी भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद इतना करने के बाद 8 तारीख को वो मेरे घर में दोबारा से घुसते हैं, घर के कैमरा भी तोड़ देते हैं और फुटेज में सारा रिकॉर्ड भी हो जाता है। तो मैं जाके दिखाती हूँ थाना में कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो उस पर 5 लोगों के खिलाफ FIR भी होता है। लेकिन जो 6 तारीख को मैंने एप्लीकेशन दिया था उस पर अभी भी कोई एक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि 7 तारीख को ये लोग फिर से मेरे घर आए थे। लगातार ये मेरे घर में घुस करके ताला लगा रहे हैं, घर खाली करने की धमकियाँ दे रहे हैं। हमारे घर में जो किराएदार रहते हैं उनको धमकियाँ दे रहे हैं लगातार कि घर खाली करो, नहीं तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, तुम्हारे फादर को फर्जी केसेस में फंसा दिया जाएगा। ऑलरेडी मेरे फादर को एक फर्जी केसेस में फंसाया गया, जिसमें मेरे फादर का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और इनका कहना है कि हमारे फादर का कनेक्शन अतीक अहमद से है, तो ये पूरी तरह से झूठ है, असत्य है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अरुण कुशवाहा की जो वाइफ है वो खुद अतीक अहमद के फैमिली की है, वो खुद एक मुस्लिम है उनकी वाइफ, और वो हमारे ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगा रहे हैं कि हमारा कनेक्शन अतीक अहमद से है। मैं खुला चैलेंज देती हूँ पूरे मीडिया वालों को कि जांच करवा लें, पुलिस को पूरा खुला चैलेंज देती हूँ कि जांच करवाएं। अगर मेरे फादर का कोई भी कनेक्शन अगर अतीक अहमद से निकल जाता है या मेरे फादर किसी भी तरीके के क्राइम या रंगेदारी में अगर सच में है, तो मैं खुद उनको खड़े होकर अरेस्ट करवाऊंगी। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे फादर को या मेरे फैमिली को ना परेशान किया जाए। लगातार मेरे गेम पे प्रेशर आ रहा है, मैं ट्रेनिंग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो मेरे घर में घुस के मुझे मारा पीटी कर रहे हैं, मेरे से बदतमीजी कर रहे हैं, तो मैं गेम नहीं खेल पा रही हूँ। आप प्लेयर जी, की बात हो रही है, महिला अपराध संबंधी अपराधों में, लेकिन आप खिलाड़ी होने के साथ साथ
महिला हैं आपके साथ हत्या हो रही है, थाने में सुनवाई नहीं है। इसीलिए तो मैं इसका कंप्लेन करना चाहती हूँ कि मैं इंटरनेशनल फाइटर हूँ। मैंने देश के लिए अपना झंडा उठा के रखा है। मैं लगातार इंडिया को 4 बार रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड चैंपियन लेवल पे, एशियन लेवल पे, और मेरे मेडल्स भी आए हैं। और स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे मैं काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। मैंने इंडिया की मैं टॉप फाइटर हूँ और मेरे घर में घुस के ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो इसीलिए मैं लोगों तक बात पहुँचाना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ ऐसी हुई पूरी प्रूफ के साथ। तो अगर नॉर्मल लोगों के साथ ऐसा होगा तो वो तो शांति बैठ जाएंगे एकदम कि और ऐसे अपराध का और ज़्यादा ग्रोथ होता रहेगा। इसीलिए मैं इस पे एक्शन तुरंत ले रही हूँ कि नहीं, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जो हमारे स्टेट का नाम खराब कर रहे हैं या जो ऐसे भू माफिया हैं, उनके खिलाफ सख्त आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि ऐसे जो क्राइम करने वाले हैं वो आगे ना बढ़ पाएँ। खुशबू निषाद।